हेलो फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है वो एक्चुअल में क्या है, क्यों वो पढ़ा है और उसके अलावा हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं। उसी को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब होता है इसका, देखते हैं। देखो जी, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब, डिस का मतलब होता है जगह, डिस का मतलब बदलना, प्लेस का मतलब जगह, जगह बदलेंगे, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आप किसके थ्रू पढ़ सकते हैं? थ्रू सिग्मा बॉन्ड। क्या कह सकते हैं? थ्रू सिग्मा बॉन्ड। केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। दूसरा आपके हो सकते हैं थ्रू क्या, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें आपका सिग्मा बॉन्ड भी होगा और वहां पर आपका पाई बॉन्ड भी साथ में होगा। या फिर तीसरा हो सकता है आपका थ्रू क्या, थ्रू पाई पाई बॉन्ड, यानी कि दोनों के दोनों जो बॉन्ड आपको दिखेंगे वो क्या दिखेंगे? पाई बॉन्ड दिखेंगे। अब इस पाई का, सिग्मा पाई का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या कहना चाहते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से, आओ उसी का डिस्कशन करते हैं। अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक मूव कर रहे हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड, उसे नाम दिया जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम बोलेंगे उसे? इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कहीं भी सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों हो, सिग्मा और पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उसे नाम दिया जाता है हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलेंगे? हाइपर कंजुगेशन। क्या होता है ये हाइपर कंजुगेशन? देखना, अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं केवल पाई बॉन्ड के थ्रू, तो नाम दिया जाता है रेजोनेंस। उसे रेजोनेंस की दुनिया कहा जाता है। अब इनमें से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है और कौन सा कम इफेक्टिव है, यह चर्चाएं भी हम कर देंगे। अगले पेज पे चलते हैं। हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? मान लो ऑर्गेनिक की जब हम बात करते हैं, यहां पर कोई भी कार्बन है, उस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और इस पॉजिटिव चार्ज पे, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो हम इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ये एक ऐसा सेंटर है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इस इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी को हम क्या करवाना चाहते हैं? रिमूव करवाना चाहते हैं। वी वांट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी क्या मतलब है इसका? यानी कि जो आपको ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है इस कार्बन पे, इस पॉजिटिव चार्ज को किसी भी तरीके से कम करना है, रिमूव करना है। पूरे तरीके से रिमूव कर पाओ, सारा कम कर पाओ, या थोड़ा बहुत रह जाता है। बाकी ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं 4 बॉन्ड बनाने के लिए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, 3 बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड टूट चुका है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका है। इसे रिमूव करना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी रिमूव करनी, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसे इलेक्ट्रॉन पहुंचाने हैं। कैसे भी करके पहुंचाने हैं? वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड, देखो यहां पर वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, इंडक्टिव बोला जाएगा। थ्रू सिग्मा पाई हाइपर कंजुगेशन, थ्रू पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस बोला जाएगा। ये क्या होते हैं रेजोनेंस, क्या होते हैं, सारा मामला यहां पर देख डालेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी हुई है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ये कैसे हुआ होगा ये भी जान लेते हैं, कब कब होगा ये भी जान लेंगे। जैसे कहीं भी आपका कार्बन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, जैसे कि फ्लोरीन। अब इस पे पार्शियल माइनस और इस पे चार्ज क्या जाएगा? पार्शियल प्लस। ये प्लस और माइनस क्यों आया? क्योंकि इसकी EN वैल्यू 2.5 होगी। इसकी कितनी होगी जी? 2.5
और इसकी होगी 4। ये मैं बात कर रहा हूं केवल एलिमेंटल की, ग्रुप की नहीं, कि CH3 ग्रुप की फ्लोरीन के, एक कार्बन की और एक फ्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी नजर आ रही है यहां पर, फ्लोरीन की। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचना चालू कर देगा और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल माइनस आ जाएगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, यहां पर ये कार्बन है, यहां पर OH जोड़ दूं, फ्लोरीन के बाद नंबर इसका ही आता है, और इसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, और ये लोन पेयर अपने किसी हाइड्रोजन को लुटा बैठे। हाइड्रोजन को लोन पेयर लुटा बैठने का मतलब क्या है, इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा। कैसा बॉन्ड बन जाएगा, देखो पहले 2 कार्बन है, मैंने लिख लिए 2 कार्बन एज इट इज। उसके बाद इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इसके 2 हैं, और इस कार्बन पे O जुड़ा हुआ है, और उसके सामने आ चुका है आज क्या, H+ है। और H+ आने का मतलब है इनके बीच ये बॉन्ड बन जाएगा, ये अटैक हो जाएगा। एक H तो इसके पास पहले से था, ऑलरेडी है एक H तो, और एक अटैक मार दिया, और जैसे ही अटैक मारेगा इसका ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा यहां से, और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म होके कहां पर आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस ऑक्सीजन पर। किस पर आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको कैसे रिमूव करूंगा मैं, कैसे हटा सकता हूं इसको, तो यहां पर लिविंग ग्रुप का काम आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। अब ये लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, ये बहुत कमाल की चीज है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, लीव करके जो जाएगा, जो छोड़ के जाएगा वो लिविंग ग्रुप है। जैसे कार्बन से कोई भी एलिमेंट अटैच है, मान लो यहां पर कोई ग्रुप अटैच है, मान लिया G है, और ये G जब यहां से बॉन्ड तोड़ेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू मान लो ज्यादा थी, तो इन कार्बनों पे इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। बाकी हाइड्रोजन लगे हुए हैं 4 बॉन्ड बनाने के लिए। अब ये ग्रुप जो छोड़ के गया है, ये बॉन्ड टूटा है, इसी को हम नाम क्या देते हैं, इसी को हमने नाम दिया है लिविंग ग्रुप, जिसका बॉन्ड टूटा है, जो छोड़ के गया है। क्या बोलेंगे इसे, लिविंग ग्रुप। ये है जी लिविंग ग्रुप। अब इस लिविंग ग्रुप के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमें कैसे पता लगेगा बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये लिविंग ग्रुप है, यही हम देख रहे हैं यहां पर। क्या, ये जो H2O है यहां से रिमूव हो सकता है। कैसे होगा देखना, जब जब H2O आपको दिख जाए या N2+ दिख जाए, वो कैसे रिमूव करवाते हैं, तरीका क्या है, देखो सबसे पहला तरीका है, अगर बॉन्ड टूटने के बाद कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा हो, वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH, इस पर पॉजिटिव चार्ज, अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, H2O, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये जो कार्बन है इस पर कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये लिविंग ग्रुप है। कार्बन चेन के अलावा जो है वो लिविंग ग्रुप चेक करना है, ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल कैसे हो सकता है, जैसे ये पहला एग्जांपल था आपके पास, ये पहला एग्जांपल था। अब दूसरा एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई गैस रिलीज हो रही हो, जैसे कार्बन यहाँ पर क्या हो N2, और इस पर कैसा चार्ज आ गया हो, पॉजिटिव। बाकी 4 बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के, वो ध्यान नहीं पे, हम अभी लिविंग ग्रुप के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। लिविंग ग्रुप, अगर ये बॉन्ड यहां से टूट जाए तो यहां से CC बॉन्ड बनेंगे ये, और यहां पर क्या बच जाएगा, यहां N2 बच जाएगा। N2 क्या है, N2 भी एक बेटर लिविंग ग्रुप है क्योंकि न्यूट्रल है ये न्यूट्रल जहां कहीं भी दिख जाए तो सबसे पहले आप न्यूट्रल को रिमूव करवा दीजिए, वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप में, जिसके पास क्या हो, वैकेंट
डी ऑर्बिटल हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल कैसे पता लगेगा? जैसे ये कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ है अब की बार क्या? क्लोरीन। क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। इस क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्या है इसके पास? वैकेंट डी ऑर्बिटल। कैसे पता लगा वैकेंट डी ऑर्बिटल है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम क्लोरीन की। क्लोरीन पे क्या आएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना? 5 और 3 अगर आया है तो डी पे इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे? 0 रहे होंगे। कितने रहे होंगे? 0। और डी ऑर्बिटल तो है ना इसके पास, तो इसके पास क्या है? एक वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। कैसे भागेगा इलेक्ट्रॉन? क्या फर्क पड़ता है इस लिविंग ग्रुप का? यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से क्या हो जाएगा? Cc इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव को पहले तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन हजम कर जाएगा। कहां पर? इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा उसका? 3D में चला जाएगा। और 3D में चला जाएगा तो उसने इलेक्ट्रॉन को निगल दिया। ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर मैं बात करूं कार्बन कार्बन से, ये पहला था, इसी में अगर कार्बन कार्बन से यहां पर अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है या कार्बन कार्बन से आयोडीन जुड़ा हुआ है, इनमें सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो यहां से Br माइनस निकल जाएगा, यहां से I माइनस निकल जाएगा। ये क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग ग्रुप है। अगला क्या कॉन्सेप्ट है? कहीं भी अगर रेजोनेंस हो रहा है, नंबर 3 पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस आते ही ऑर्गेनिक में सबसे कमाल का ग्रुप जो होता है वो NO2 होता है। यहाँ पर N, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O। अब इनमें क्या करेगा? ये बॉन्ड यहाँ से टूटना चाहेगा तो कार्बन चेन है और यहाँ से टूटेगा। इसकी EN वैल्यू ज़्यादा है। नाइट्रोजन की EN वैल्यू कितनी है? नाइट्रोजन की होती है जी 3, ये रही, और कार्बन की होती है जी 2.5 और यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। और बॉन्ड टूटने के बाद इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस N, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ फिर से कह सकते हैं आप डबल बॉन्ड O, यही मान लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन ऐसे नहीं, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O। अब ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना आपको नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज कभी नाइट्रोजन पे आएगा और कभी इस ऑक्सीजन पे और कभी इस ऑक्सीजन पे। वो बॉन्ड बना के देख लेंगे हम बॉन्डिंग के थ्रू। ये रेजोनेंस क्यों नहीं करवा रहा? यही तो अपना मेन मामला है, यही तो हमें पढ़ना है। देखो ये लिखा हुआ रेजोनेंस, ये भी तो हमें पढ़ना है। बात समझ में आ रही है क्या? सारा मामला क्यों पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है जी, ये था मामला। इसके बाद रेजोनेंस के बाद अगला मामला क्या देखा जाता है? वो देखा जाता है हाइपर कंजुगेशन का। क्या देखा जाएगा? अगर कहीं भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तो वो लिविंग ग्रुप हो सकता है, बट इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं, वो पुअर लिविंग ग्रुप बोला जाएगा। पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है जी। और नंबर 5 पे जो देखा जाएगा वो होगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड लगभग, लेकिन हर बार इंडक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड नहीं कह सकते, वो करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये क्या होगा? ये तो पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, मजबूरी में ही इसे लिव करवाना पड़ेगा। बोलो ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? अगर ये बात समझ में आई है तो हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। कमेंट कीजिए आप,
बोलो जी बोलो, क्या ये मामला आपको क्लियर हुआ है? इससे पहले रेजोनेंस बोला गया, क्या रेजोनेंस क्लियर है? इससे पहले वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला क्लियर है? वैकेंट डी ऑर्बिटल कब कब होता है? जब कभी भी सोडियम के बाद नंबर आए, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये होगा 3s1। यहां पर जब 3 आ चुका है, इसका मतलब फिर यहां पक्का पक्का क्या रहा होगा, 3p भी रहेगा और 3d भी रहेगा। ये मामला ध्यान रहे, ये मामला आप ध्यान रहे, ये मामला देखना है। सोडियम के बाद जो कोई भी आएगा उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, यानी कि आप कह सकते हैं थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड, थर्ड पीरियड और उसके बाद जो कोई भी आएगा उसमें वैकेंट डी है, चर्चा करनी ही नहीं है। ब्रोमीन आयोडीन में तो खूब है, ठीक है, उनमें तो चर्चा करना ही बेवकूफ़ी है। वैकेंट डी क्लियर क्लियर दिखेगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो, हमने पॉजिटिव चार्ज दिखाऊं मैं आपको, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हुआ था कार्बन पे, इसको रिमूव करवाना है। ये दिख रहा हमको, इसको रिमूव करवाना है। इसको रिमूव करवाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैंने लिविंग ग्रुप बताया है, लिविंग ग्रुप से कैसे होगा। और अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी रिमूव्ड बाय, इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी एट कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन है, कार्बन में प्लस चार्ज, कार्बोकैटायन रिमूव्ड बाय किस किस के द्वारा रिमूव की जाएगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा, अगर कार्बन कार्बन पे बॉन्ड है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज से कहीं भी किसी भी तरीके का, और यहां पर OH लगा हो, OH का मतलब यहां पर आपके पास लोन पेयर दिखेंगे ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। कैसे होते हैं मैं बताता हूं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है 8, ये कैसे बॉन्ड बनते हैं वो बताता हूं आपको। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p कितना जी 4। अब इस 2p4 को हम कैसे बनाएंगे? देखो, ये अगर मैं यहां एक लाइन खींच देता हूं, यहां ये आउटर मोस्ट वैलेंस सेल है, आउटर मोस्ट सेल है और ये अंदर की है, ये मामला आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको दिखाता हूं मैं, ये क्या होगी आपके पास है जी 2s और ये क्या होगी जी आपके पास 2p। तो 2s में इलेक्ट्रॉन है जी आपके पास 2 और 2p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी आपके पास 4। पहले सिंगली ऑक्यूपाई और फिर क्या करेंगे, डबली ऑक्यूपाई करेंगे। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, वही बॉन्डिंग का पोर्शन होंगे, वही आपके बॉन्ड बनाने में हेल्पफुल होगी, ठीक है जी। यहां पर आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? तो क्लियरली आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो ये 2 बॉन्ड बना देंगे, किसके साथ, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन, एक तो ये और एक ये 2 बॉन्ड बना देंगे। इसलिए जब H2O की मैं बात करता हूं, ऑक्सीजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इधर, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इधर, कैसे पता लगा, यहां 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, देखो ये ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड भी कितने बनेंगे 2, एक इस हाइड्रोजन के पास और एक उस हाइड्रोजन के पास। दूसरा, इस पे लोन पेयर कितने हैं, आउटर मोस्ट सेल ये है और आउटर मोस्ट सेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप चेक करिए, आउटर मोस्ट सेल में एक तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
और एक 2p में है, ये पेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहां पर 2 पेड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो लोन पेयर में कितने दिखा सकता हूं, यहां पर 2 दिखा सकता हूं। ठीक है जी, यहां पर लोन पेयर हमने कितने दिखा दिए, 2 दिखा दिए। अब ये लोन पेयर नाम है इसका, क्या नाम है इसका, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसे नाम देते हैं हम क्या जी, लोन पेयर। क्या होते हैं लोन पेयर वो भी डिस्कस करते हैं। लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या होते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अपने पास होते हैं जी इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है जी, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर किसी ने क्या कर लिए, शेयर कर लिए, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या रहे होंगे, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अनशेयर्ड और शेयर्ड का मतलब क्या है, शेयर्ड मतलब एक एटम ये है उसका एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम ये है इसका एक इलेक्ट्रॉन, और इन्होंने क्या कर लिया, बॉन्ड बना दिया। और यहां पर ऐसा हो सकता है इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड है, मतलब किसी ने शेयर नहीं कर रखे हैं। इसको तो मैं नाम क्या बोलता हूं, जो शेयर कर रखे हैं, शेयर करने के बाद इसे मैं नाम दे देता हूं बॉन्ड पेयर। यानी कि रियलिटी में वो बॉन्ड नहीं होता, बॉन्ड पेयर होता, बीपी। जैसे हम पढ़ते हैं लोन पेयर, लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्डिंग का पोर्शन होता है। और जो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं इसे नाम क्या देता हूं मैं, लोन पेयर। अब यही तो पता लगाना है कि कौन सा तो बॉन्ड बनाएगा और कौन सा बॉन्ड नहीं बनाएगा, और ये पता लगाना बहुत आसान बात है। कैसे, देखो, जो शेयर कर रखे, जो अनशेयर्ड मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पहले ही 2 है एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले 2 है और पहले 2 है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल में ये किसी के साथ शेयर नहीं किए जा सकते, अनशेयर्ड है, पेयर्ड है पहले, तो इन्हें नाम दिया जाएगा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। और जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड बनाया जा सकता है, उसे नाम दिया जाता है बॉन्ड पेयर, उसे नाम दे देंगे बॉन्ड पेयर। तो इसलिए यहां पर बताया गया है जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर है, और जो शेयर्ड है वो बॉन्ड है, और जो अनशेयर्ड है वो क्या है, लोन पेयर, उसे आप नाम दे सकते हैं। तो यहां देखो जी, इसके पास ये लोन पेयर है, और ये लोन पेयर अगर इकट्ठे किसी को देना चाहे तो दे सकता है। इकट्ठे अगर किसी को देना चाहे, ये लोन पेयर मान लो यहां देना चाहे, क्या यहां दे पाएगा, बिल्कुल दे पाएगा। कैसे दे पाएगा, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बन जाएगा, देखना। देखो, सबसे पहले मैं 2 कार्बन लिखता हूं कि ये रहे 2 कार्बन, 1 और 2, इस कार्बन पे 3 बॉन्ड है, ये रहे 3 बॉन्ड, इस पे मैं लगा देता हूं O और इस पे लगा देता हूं H, इसका एक बॉन्ड नीचे है, ये बना दिया। जब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर फेंक दिए, इधर फेंक दिए, इधर फेंकने के बाद क्या बन जाएगा, बॉन्ड। यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके थे, इसके ऊपर खड़े थे, ऐसे दोनों ऐसे फेंक दिए ऐसे, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ये बॉन्ड फॉर्मेशन इस कलर से बना देता हूं मैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। अब इलेक्ट्रॉन दिए किसने हैं, इलेक्ट्रॉन दिए हैं ऑक्सीजन ने, तो पॉजिटिव चार्ज भी किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे ही आएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अब ये क्या मामला बना है, क्या भला है, क्या फायदा है इसका, क्या नुकसान है, फायदा ही फायदा है जिस चीज का। क्या फायदा है, देखो, फायदा ये है, 2 इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ये कार्बन और एक ये ऑक्सीजन, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। देखो, जनरली 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बनता है, जनरली बात कर रहा हूं मैं, जनरली, हमेशा नहीं। तो यहां पर 2 और 2 4 और 2 6, 3 बॉन्ड है, तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं जी, 6 इलेक्ट्रॉन। और यहां 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। फिर से इस ऑक्सीजन और इस कार्बन पे लौटते हैं, इन पे चेक करो, निशान नहीं लगाने,
इस पे 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन अभी। और यहाँ पर देखो इसके पास 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर तो है ही लेकिन वो दिखा नहीं रहे, वैसे ही दिखा रहे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं मतलब कुछ ना कुछ डोनेट किया हुआ है। 2 2 4 2 6 और 2 8। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। यहाँ पर एक के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, एक के पास 8। यहाँ पर दोनों के पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन। बताओ अगर इस स्ट्रक्चर को मैं ए नाम दूं और इस स्ट्रक्चर को मैं बी नाम दूं, बी, ए और बी में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? कौन ज़्यादा स्टेबल है ए और बी में से? आप बताएंगे विच इज़ द मोर स्टेबल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल है? कौन ज़्यादा स्टेबल है? कमेंट करो जी, कमेंट करो फटाफट। ये लेक्चर सारे रिमूव कर दिए जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। आप नोट्स बनाएं जितने बना सकते हैं, रिपीटेड देखें। मैं तो ये कहूँगा नोट्स बनाने की बजाय भी साथ के साथ एक बार नोट्स बना के रिपीटेड देखें, क्योंकि ये रिमूव हो जाएंगे फिर क्या देखो कितने कितने क्या क्या चीज़ लिखोगे, कैसे विजुअलाइज करोगे, फिर वो समस्या होगी। तो इसे बार बार रिपीट देखें। ये कुछ दिन की और बात है, ये मान लो जून जुलाई और मान लो आप, जून और जुलाई में तो रिमूव होने शुरू हो जाएंगे, जुलाई में कभी भी हो सकते हैं, 15 जुलाई 18 20 शुरू में, ठीक है। तो रिपीटेड जितना हो सके देखिए आप, जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर ही कर दें आप। फिर डिलीट करने के बाद क्या देखोगे? चलें आगे, चल लेते हैं। तो देखो जी, यहां 2 एटमों में से एक का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां दोनों का क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट। और जब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा इनमें से? स्टेबिलिटी किसकी? ए और बी में से। बी में दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो बी विल बी मोर स्टेबल देन ए। ए से कहीं ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है जी। और ये लोन पेयर डोनेट किए हैं, इस इफेक्ट को नाम दिया जाता है मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या नाम देते हैं? इसको नाम दिया जाता है मीजोमेरिक इफेक्ट। देखो मीजोमेरिक देखो एक बार तो क्या होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। सी डबल बॉन्ड सी है और यहां पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, पाई बॉन्ड की तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, ये लोन पेयर है, अगर पाई बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन फेंक दे कोई ग्रुप, उसका नाम होता है प्लस एम इफेक्ट। अगर इस पे लोन पेयर हैं तो देगा तो प्लस एम इफेक्ट। अगर कोई सी डबल बॉन्ड सी है, उससे कोई ग्रुप लगा दिया और ये ग्रुप इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो यहां पर क्या होगा? माइनस एम इफेक्ट होगा। अगर लोन पेयर हैं तो पक्का इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस एम है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है या टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल है तो पक्का इलेक्ट्रॉन लेगा। इसके पास क्या होगा? ये ग्रुप जो है या तो क्या हो, इसके पास किसी भी टाइप का वैकेंट ऑर्बिटल हो, या इसके पास क्या हो? टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल करने की इसके पास क्या हो? एबिलिटी हो, टेंडेंसी हो, क्षमता हो, ठीक है जी। अब ये टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल कैसे हो सकता है? या तो कार्बन पे प्लस चार्ज हो या फिर बोरॉन वगैरह हो, ठीक है जी। कैसे पता? देखो अगर मान लो यहां पर मैं कार्बन प्लस भी ले लूं, कार्बन प्लस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसकी 1s2 2s2, तो यहां पर 2p में इलेक्ट्रॉन रह जाएगा 1,
क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अगर मैं कार्बन की लिखता कार्बन तो क्या होती 1s2 2s2 और यहां पर क्या 2p2 और उसमें क्या करवाते ये वैलेंस शेल है बाहर की तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे और जो p में 3 ऑर्बिटल बनते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता था टोटल मिक्स हो जाएंगे ऑर्बिटल कितने बन जाएंगे मिक्स होने के बाद यहां 3 और 1 ये टोटल मिक्स होने के बाद ऑर्बिटल बन जाएंगे कितने जी 4 ये रहे 4 ऑर्बिटल 4 और इन सब में एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा यानी कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है किसके पास कार्बन के पास। लेकिन यहां p में इलेक्ट्रॉन कितना है p में केवल एक इलेक्ट्रॉन है p में ऑर्बिटल कितने होते हैं 3। अगर 2s का हमने जंप करवा भी लिया तो लो ये एक ऑर्बिटल और एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप करवा लिया फिर भी एक ऑर्बिटल तो खाली है तो ये खाली ऑर्बिटल है तो ये -m इफेक्ट लगाएगा। या फिर सिमिलर लाइक दैट बोरोन हम बोलते 1s2 2s2 2p कितना 1 फिर वही मामला बनता उसके पास भी क्या है वैकेंट ऑर्बिटल ये कार्बन प्लस बोरोन प्लस या फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो इस पे आ जाए तो वो -m इफेक्ट दिखाते हैं और ये क्या दिखाते हैं +m इफेक्ट। दूसरी बात अगर कहीं भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्जर कोई ग्रुप है और वो लोन पेयर अपने यहां इसमें दे दे तो इसे भी नाम क्या देते हैं ये भी +m इफेक्ट होता है। क्या होता है ये भी +m इफेक्ट होता है। अब मुझे बताओ यहां पर क्या हुआ है यहां पर इस एग्जांपल में क्या हुआ है इस एग्जांपल में क्या हुआ है यहां भी +m इफेक्ट है +m इफेक्ट है तो इसे कह सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं आप यहां ये जो इफेक्ट है ये है +m इफेक्ट। ठीक है जी ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर देगा इसको। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर अगर मैं आगे चलूं फिर से यहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन पे यहां पर आपको डबल बॉन्ड दिख जाए तो अब क्या होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट कर सकता है और इस साइड शिफ्ट करने के बाद क्या होगा देखना कार्बन की नंबरिंग कर देता हूं मैं एक बार 1 अलग देख लेते हैं आपको दिख जाएगा ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 कार्बन लिखते पहले 4 1 2 3 4 तो यहाँ पर 3 बॉन्ड इसके पास 1 बॉन्ड इसके पास 1 हाइड्रोजन और चौथे पे भी कितने हाइड्रोजन हैं 2 हैं। हुआ क्या है यहाँ पर 3 और 4 के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट कर दिया 2 और 3 के बीच में 3 और 4 के बीच में था अब किसके बीच में आ चुका है 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 2 और 3 के बीच में आया तो मैं यहाँ डबल बॉन्ड बना सकता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो इलेक्ट्रॉन गुम किसका हुआ है इलेक्ट्रॉन गया किसका है कार्बन नंबर 4 का तो यहाँ पर कार्बन नंबर 4 पे मैं क्या दिखा सकता हूँ एक पॉजिटिव चार्ज दिखा सकता हूँ और पाई बॉन्ड घूमा है तो ये क्या है रेजोनेंस है। क्या है रेजोनेंस। अब देखो अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखते हैं कार्बन नंबर किस पे कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 4 पे। कार्बन नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2 4 6 यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। यहां पर काउंट करो 2 बॉन्ड 2 4 और 2 बॉन्ड ये तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और यहां पर चेक करूंगा 2 और 4 पे यहां 2 2 4 2 6 और 2 यहां पर आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और यहां पर 3 बॉन्ड है यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन यहां 6 8 यहां 8 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी रिमूव हुई है कुछ टाइम के लिए। किसकी देखो कार्बन नंबर 2 पे 6 इलेक्ट्रॉन थे आज 8 है लेकिन उसी पल 8
कार्बन नंबर 4 पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, आज कितने हैं? 6 है। ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी रिमूव नहीं हुई, नॉट कंप्लीटली रिमूव्ड। यहां पर लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी नॉट रिमूव्ड कंप्लीटली। कंप्लीटली तो रिमूव नहीं हुई है, लेकिन रिमूव जरूर हुई है। रिमूव हुई है, कंप्लीट रिमूव नहीं हुई है, आप कह सकते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे इससे पीछे वाले स्लाइड पे, यहाँ 6-8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 8-8 इलेक्ट्रॉन थे, या कंप्लीटली रिमूव हुई है, यानी कि प्लस एम इफेक्ट पावरफुल इफेक्ट है इन कंपैरिजन टू क्या? रेजोनेंस। हुआ क्या है? सिंपल रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस। यानी कि अगर मैं बात करूं, लिख लो इसको, आराम से लिख लो। कोई कमेंट करके पूछना चाहता तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। बिल्कुल पूछें आप, बोलो जी। अगर मैं एक बात बोलना चाहूं, एक तो यहां पर क्वेश्चन आ जाए, बेस्ट फैक्टर टू रिमूव इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी फॉर सी यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा बेस्ट होगा? ऑप्शन ए दे दिया जाए, मान लीजिए आपको क्या? प्लस एम इफेक्ट। ऑप्शन बी दे दिया जाए आपके पास क्या? रेजोनेंस। ऑप्शन सी दे दिया जाए आपके पास माइनस एम इफेक्ट। ऑप्शन डी दे दिया जाए नन ऑफ द अबव, ऊपर वालों में से कोई भी नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका? आप क्या टिक करना चाहोगे? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं, अभी बताएं, अभी तुरंत। माइनस एम प्लस एम आपको पता हो, माइनस एम प्लस एम आपको पता हो, जल्दी बोलो जी, जल्दी बोलो। जितना जल्दी बोलेंगे उतना अच्छा आप सीख पाएंगे। बोलो जी बोलो, 1-2 तो आंसर देना चाहिए आपको। अरे 1-2 तो आंसर देना चाहिए, बाद में भी कमेंट कर सकते हो आप लोग, तो बताते नहीं हो। बताओगे नहीं तो कैसे सीखोगे? जितनी ज़्यादा चीज़ बताओगे उतनी सीखोगे। अरे बोलो, इतना सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, बैक करके देख लो, बैक कर लो चाहे। यहाँ प्लस एम इफेक्ट लगा, और प्लस एम इफेक्ट लगा तो 6-8 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन हुए, इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी रिमूव हो गई, इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी कंप्लीटली रिमूव हो गई यहाँ पर। और ये देखो,
ये प्लस एम इफेक्ट है, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कैसा इफेक्ट होगा, माइनस। इलेक्ट्रॉन खींचना तो है ही नहीं क्योंकि पहले पॉजिटिव चार्ज है वहाँ, तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज है रे यहाँ, तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा। और रेजोनेंस में आपने देखा एक में 6 इलेक्ट्रॉन, एक में 8, मामला पलट गया। देखो अंगूठे वाले 8, ये वाले 6, 6 8 पलट चुका है। यहाँ 6 थे 8, 8 थे 6, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी है। यानी कि क्या आंसर होगा इस चीज का, आंसर क्या होगा, क्या होगा, आंसर होगा प्लस एम इफेक्ट, कंप्लीटली रिमूव कर देगा। अच्छा, अगर प्लस एम पे ही क्वेश्चन पूछ लूँ, प्लस एम पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। देखो कार्बन कार्बन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ इसको नाम दे दिया जाए ए और इसको नाम दे दिया जाए बी। पॉजिटिव चार्ज यहाँ ऐसे, यहाँ पर ग्रुप है जी आपका NH2 लोन पेयर, यहाँ ग्रुप है OH। इसमें से किसका पावरफुल प्लस एम होगा, स्टेबल कौन होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ए ज़्यादा स्टेबल होगा या बी ज़्यादा स्टेबल होगा या इक्वली स्टेबलाइज होंगी, ये फिर से बताएंगे आप, ये फिर से बताएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर लगा के देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर लगेगा, देख लो। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी। देखो जी, बहुत सिंपल सा तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का। क्या है, ये लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन देगा डेफिशिएंसी रिमूव, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा डेफिशिएंसी इसकी वैल्यू। क्या क्या बनेगा बना के दिखा देता हूँ। 2 कार्बन है, ये रहे 2 कार्बन, इस पे 3 बॉन्ड है, ये रहे 3 बॉन्ड, इस पे 1 बॉन्ड है, ये रहा सिंगल बॉन्ड NH2 है, सिंगल बॉन्ड NH2 है। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है जी, अब इसकी बात करता हूँ मैं नीचे वाले की। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 कार्बन है, एज इट इज बनाओ, 2 कार्बन है, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बनाओ। इस पे 1 बॉन्ड है, एक OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, एज इट इज लगाओ। इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, हो जाएगा। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी तो रिमूव होगी पक्का। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 2 4 6, इसके पास है जी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन के और 1 बॉन्ड यहाँ, 3 बॉन्ड 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 बॉन्ड ये 2 बॉन्ड ये 4, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन जी 8, 6 8 से 8 8 बना, स्टेबिलिटी तो बढ़ी। यहाँ इसके पास 1 2 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 2 4 6 8, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो इस कार्बन के पास 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 2 4 6 और 2 लोन पेयर थे, 1 लोन पेयर नीचे भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने 8। स्टेबिलिटी दोनों की बढ़ी है, स्टेबिलिटी दोनों की बढ़ी है, लेकिन इन दोनों में से भी कौन ज़्यादा स्टेबल है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो बहुत सिंपल जवाब है, बहुत सिंपल जवाब ये है। क्या है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, 1 लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन 1 लोन पेयर देगा, इसके पास 2 है फिर भी यूटिलाइज 1 होगा। ठीक है, लेकिन ये देने के बाद खींचेगा, नाइट्रोजन देने के बाद ऑक्सीजन खींचेगा। जितनी ज़्यादा खींचने की कैपेसिटी होगी, पावर होगी, ताकत होगी, उतनी ज़्यादा खींचेगा।
और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से En वैल्यू अगर देखी जाए, क्या देखी जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, वो ज्यादा होगी ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन की ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो कम दे पाएगा, और कम दे पाएगा तो ये कम देगा, और नाइट्रोजन वाला क्या देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। अगर वो ज्यादा दे रहा है तो क्या हो जाएगा, तो ए और बी में से किसने इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिए हैं, नाइट्रोजन ने, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन वो कम खींच पाएगा, ऑक्सीजन कम खींच पाएगा, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। देने के बाद की बात है, एक बार दे तो देगा, अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ज्यादा खींचेगा, और यहां पर ए और बी में से स्टेबल कौन हो जाएगा, यहां पर आपका ए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, किससे, बी से। मामला किस पे चला है, मामला किसके बेस पे चला है, ये चला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। ठीक है जी, क्या आपको ये बात समझ में आई, नहीं आई, देख लो, ये प्रोडक्ट बनाने के बाद देख लो, चाहे प्रोडक्ट बनाने से पहले यहां पर नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज दिख रहा है आपको, पॉजिटिव, यहां पर ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद और ज्यादा हो जाएगी, और जितनी ज्यादा हो जाएगी उतने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और उतने इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहाँ, बहुत कम, और ये खींचेगा नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन कम खींच पाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। अगर मैं इसके बगल में फ्लोरीन और लगा देता, क्या लगा देता, फ्लोरीन, यानी कि ए कार्बन कार्बन प्लस, यहां फ्लोरीन, बी कार्बन कार्बन OH पॉजिटिव, यहां सी कार्बन कार्बन प्लस, यहां NH2, लोन पेयर है, लोन पेयर है, इसके पास 3 लोन पेयर है। डोनेशन कौन करेगा, ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर रहेगा, बताएं, क्या ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का, क्या ऑर्डर रहेगा, कमेंट करें और बताएं, कमेंट करें। देखो, इलेक्ट्रॉन दे तो ये भी देगा, इलेक्ट्रॉन दे ये भी देगा, इलेक्ट्रॉन एक बार को तो ये भी दे देगा। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का -I इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, फ्लोरीन के लिए -I इफेक्ट, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग है, किससे, +M इफेक्ट से, ठीक है। तो इसका +M इफेक्ट लगभग हम मानते ही नहीं है, तो ये तो देगा ही नहीं, लगभग लगभग ये तो खींच खींच लेगा। तो सबसे ज़्यादा कौन देगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज, तो सबसे ज़्यादा कौन, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कौन, नाइट्रोजन। ये ऑर्डर रहा होगा आपका, ये है जी ऑर्डर, और ये ऑर्डर है, इससे उल्टा ऑर्डर किसका होगा, किसका हुआ, स्टेबिलिटी का। यानी कि अपने पास क्या है, ए है, बी है और सी है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहा होगा, सी, फिर कौन रहा होगा, बी, और सबसे कम स्टेबल कौन मिलेगा आपको, यहाँ पर ए मिल जाएगा। ये +M इफेक्ट है जी, एग्जाम्पल है ये +M इफेक्ट। ठीक है जी, क्या ये मामला आपको समझ में आया है, ओहो बोलो जी, क्या ये मामला आपके समझ में आया है या नहीं आया है, क्लियर क्लियर विजिबल है या नहीं, स्लाइड दिखा देता हूं मैं आपको एक बार, स्लाइड्स की चर्चा ही कर देंगे।
सबसे पहली स्लाइड ये थी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे मूव करेंगे, थ्रू सिग्मा बॉन्ड मूव कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू पाई बॉन्ड, हाइपर कंजुगेशन थ्रू पाई बॉन्ड, रेजोनेंस उसे नाम दे सकते हैं, ये मामला था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो देखो मान लें इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी रिमूव करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उसे कैसे रिमूव करवाना है, तो ये बॉन्ड टूट सकता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट सकता है, तो बताया है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लिविंग ग्रुप H2 हो जाएगा। अब लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट बताया है, लिविंग ग्रुप क्या है, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल सबसे पहले जाएगा, जैसे H2O है, जैसे N2 है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है ना कार्बन पे, इसमें देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है ये बनता कैसे, पहले ये भी तो बताना पड़ेगा ना बनता कैसे है ये, तो वही बताना चाहा है यहाँ पे, ऐसे बनता है। फ्लोरीन है, H2O बन जाएगा लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप, तो ये H2O चला जाएगा, N2 बाहर चला जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो देख लो किस किस में होता है, जो सोडियम है, सोडियम के बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल शुरू हो जाता है, ठीक है जी, सोडियम के बाद। उसके बाद रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज हो सकता है कोई मॉलिक्यूल, जैसे NO2 है, जैसे HNO3 हो जाता, NO3 नेगेटिव हो जाता, तो ये रेजोनेंस कर जाते, ठीक है जी। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन पुअर लिविंग ग्रुप, और सबसे पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है, इंडक्टिव। इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी रिमूव्ड, डेफिशिएंसी एट कार्बन प्लस, यानी कि कार्बोकेटाइन रिमूव्ड बाय, कैसे रिमूव की जाएगी, तो हमने प्लस एम इफेक्ट की चर्चा की है सबसे पहले। कौन सा इफेक्ट, प्लस एम, मतलब लोन पेयर होंगे वो दे देगा, ये ऐसे ऐसे रिमूव किया जा सकता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड पेयर, ये बता रखा है कैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं, कैसे बॉन्ड पेयर बचते हैं। यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम, और यहाँ पर क्या है माइनस एम, प्लस एम माइनस एम, ठीक है जी। अगर पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दे दे तो प्लस एम, अगर ले ले तो माइनस एम, ये है जी प्लस एम और माइनस एम। वैकेंट ऑर्बिटल हो या टेंडेंसी टू क्रिएट, टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पार्शियल पॉजिटिव आ जाए, और ये कंप्लीट पॉजिटिव हो, या फिर जैसे बोरोन जैसे हो, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आप बता सकते हैं। रेजोनेंस है, कैसे होता है, ये बस कुछ नहीं, ये बॉन्ड यहाँ था वहाँ चला जाएगा, 3 और 4 के बीच में था, घूम जाएगा, ये बॉन्ड पेयर, ठीक है, ये घूम जाएगा। बेस्ट फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी रिमूव करने के लिए, इसके लिए बेस्ट फैक्टर कौन सा रहेगा, ये अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल है, कौन सा बेस्ट फैक्टर रहेगा, तो प्लस एम, क्योंकि कंप्लीटली रिमूव कर देता है इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी को। तो यहाँ देखा 6 8 था, 8 8 हुए, 6 8 था, 8 8 हुए, तो प्लस एम कंपेयर किया NH2 या OH में से, तो यहाँ पर देखो एक अपने पास OH है और एक अपने पास क्या है NH2 है, तो इसमें से बढ़िया ग्रुप कौन सा है जो प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, जो प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन का होगा। उसके बाद हमने देखा है 3 अलग अलग लगाए हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें स्टेबिलिटी का क्या फैक्टर रहेगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ABC, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम उतनी स्टेबिलिटी इसकी क्या रही होगी ज़्यादा। ये मामला था। इस मामले में आपको कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है तो यू हैव नीड टू कमेंट, रिप्लाई अभी मिल जाएगा, रिप्लाई अभी दे देंगे, कमेंट कर दो जस्ट अभी, जस्ट चिल। ठीक है जी, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट बना देंगे, इधर टेंशन ना लो, आपके ऑर्गेनिक जो भी है सारी केमिस्ट्री, एंटायर केमिस्ट्री डील कर देंगे उसके साथ, ठीक है जी, तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अरे बोलो जी, को बाय साय कर दो, को नमस्ते कर दो, ये सही बात है, ठीक है जी। नोट्स बनाओ, गर्मी है, गर्मी से बचे रहो, एंजॉय करो लाइफ को,
जितना लाइफ को एंजॉय करोगे उतना मज़ा आएगा आपको। पढ़ना पढ़ाना भी साथ के साथ है, थोड़े थोड़े पढ़ते रहो और उसके साथ थोड़ा बहुत एंजॉय रखो। गर्मी है तो अपना खाने पीने का ध्यान रखो। खाने का क्या, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं और पीने में आप जितना ज़्यादा लिक्विड हो सके लिक्विड लें, गर्मी से बचे रहें। धन्यवाद।